नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। डीबीसी मैथन आजाद नगर कॉलोनी के 372 क्वार्टर तोड़े जाएंगे। डीबीसी मैथन प्रबंधन ने इस आशय का निर्णय लिया है। डीबीसी मैथन डिवीजन के वरीय प्रमंडल अभियंता अजय कुमार द्वारा डीजीएम को लिखे पत्र के अनुसार आजाद नगर के 31 ब्लॉक के 372 क्वार्टर तोड़ने का निर्णय डीबीसी के सिविल विभाग ने लिया है। 22 सितंबर 2020 के पत्र में डीजीएम से क्वार्टर को तोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि आजाद नगर के कुल 633 क्वार्टर्स में से 372 क्वार्टर्स रहने लायक नहीं है। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, इसलिए इन क्वार्टर्स में रहने वालों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। डीबीसी पेंशनर समाज ने क्वार्टर तोड़ने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। पेंशनर समाज ने डीबीसी मैथन के परियोजना प्रधान को पत्र लिखकर क्वार्टर तोड़ने के निर्णय पर सवाल उठाया है और इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। शनिवार को डीबीसी पेंशनर समाज के मैथन शाखा सचिव केपी महतो ने एक प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। आजाद नगर कॉलोनी में जो क्वार्टर को तोड़ा जाएगा, डेमोलिश करने का ऑर्डर जो हम लोग देखे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा डिसीजन कॉर्पोरेशन ने क्यों लिया, जबकि वहाँ के रहने वाले जितने पेंशनर्स और एम्प्लॉय हैं उनसे करोड़ों रुपया का रेवेन्यू डीबीसी को आ रहा है, फिर भी तोड़ने का डिसीजन कैसे हो सकता है, उनका रिपेयरिंग क्यों नहीं हो सकता है। इससे पेंशनर्स और डीबीसी जो कर्मचारी हैं हमारे बहुत परेशान हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए उनको अगर रहने दिया जाए, क्वार्टर का रिपेयरिंग इतना दिन नहीं हुआ, फिर से अगर रिपेयरिंग हम लोग जैसे पता चला, हम लोग देखे भी हैं कि वो रिपेयर हो सकता है, इनको फिर से रिव्यू किया जाए, देखा जाए, रिपेयरिंग किया जाए। उसका क्वार्टर का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस नहीं हुआ, बंद करके रखा दिया, ये बहुत बड़ा इंजस्टिस हुआ है उन कर्मचारियों के प्रति, डीबीसी के प्रॉपर्टी के ऊपर। तो डीबीसी मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम लोग यही चाहते हैं, पेंशनर डीबीसी पेंशनर समाज का यही चाहना है कि नहीं, ये रेवेन्यू लॉस डीबीसी का नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं किया जाए, इसको फिर से रिपेयरिंग करके उनको रहने दिया जाए ताकि भविष्य में और ऐसा प्रॉब्लम ना आए और हम लोगों को फिर आंदोलन में जाना नहीं पड़े। दुमका से भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने रामगढ़ में गैंग रेप और हत्या के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री लायक नहीं है, उनसे राज्य संभल नहीं पा रहा है, हेमंत को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 12 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सुबह दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत की। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को पार्टी की ओर से हर संभव मदद और न्याय का भरोसा दिलाया। जरा भी अगर हेमंत सोरेन को मानवता है तो निश्चित रूप से इस तरह बार बार घटना होता है तो निश्चित रूप से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। एनआईए द्वारा गिरफ्तार स्टैंड स्वामी समेत सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए रांची में विभिन्न जन आंदोलन, जन संगठन, वाम दल और झारखंड के सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों ने नया मार्च निकाला। जिला स्कूल से शुरू होकर मार्च राजभवन तक पहुंचा और वहीं धरना दिया। मार्च में शामिल झारखंड की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला, बगोदर के विधायक व भाकपा माले विनोद सिंह, आदिवासी अधिकार मंच के प्रफुल्ल लिंडा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महुआ माझी, कांग्रेस वक्ता प्रभाकर तिर्की, सीपीआई के भुवनेश्वर महतो आदि ने एक स्वर में स्टैंड स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध किया और उनकी रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों व जन अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले अन्य लोगों पर झूठे आरोपों का सिलसिला मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत बढ़ गया है। वक्ताओं ने यूएपीए जैसी सभी कानूनों को रद्द करने की मांग की। धरना के अंत में प्रदर्शनकर्ताओं ने राज्यपाल को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा।
पे लगातार जो हमले हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है उसके खिलाफ। और आज मिस्टेन हमारे आपके बीच नहीं है। एक सप्ताह पहले आपने देखा कि किस तरीके से अपमानित करते हुए इस कोरोना काल में भी उनकी गिरफ्तारी की गई। और केंद्र की इन मंसूबों के खिलाफ हम तमाम राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग एक हों, लड़ें, और लड़ना ही मुकम्मल जवाब है। उनके इस मनोबल को, उनके इस हिम्मत को हमें तोड़ना है, और इसके खिलाफ यही जवाब हो सकती है कि जिस हमले से वो डरे हैं, जिस हमले से वो मानवाधिकार सामाजिक कार्यकर्ताओं पे जो है वो दमन कर रहे हैं, हम इस सरकार के खिलाफ ऐसे संघर्षों, सवालों की जो है आंच को और ज़्यादा तेज करें। झारखंड में तमाम जगहों में हमारे साथीगण आंदोलन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी रिहाई ना हो जाए। जिस तरह से मानवाधिकार के लिए काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, और तमाम आदिवासी और दलितों के अधिकार के लिए लड़ रहे तमाम साथियों को परेशान किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, वो अविलंब बंद हो। ये हमारा न्याय मार्च है। हम न्याय मार्च को लेकर राजभवन जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि इस देश में जिन लोग गरीबों के हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। इसको हम गैर कानूनी मानते हैं या गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी मानते हैं। मानव अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के मुंह को बंद करने का यह प्रयास है। हम इस प्रयास को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये मांग करते हैं कि एनआईए जैसा जो कानून है उसमें बदलाव लाया जाए। बंगाल के पुरुलिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। मारपीट हुई, कुर्सियां फेंकी गई और मामला पुलिस थाने तक पहुंचा। इस घटना से तृणमूल कांग्रेस को भाजपा की आलोचना करने का मौका मिल गया। पुरुलिया जिला महासचिव नवेंदु महाली ने कहा कि कमीशन के पैसे की हिस्सेदारी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता आपस में मारपीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी से पता चलता है कि जब वे सत्ता में आ जाएंगे तब क्या करेंगे। गौरतलब है कि पुरुलिया जिले का बड़ा बाजार में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। भाजपा के नेता ने इसे कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता करार दिया है। যদিও বিজেপির এটি আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ব্যাপার, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানির প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলে। এই বিজেপি কোথাও কোথাও কিছু হলেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা বলে। আজকে বড়াবাজারের এটিএম গ্রাউন্ডের একটা প্রশিক্ষণ শিবিরে, একটা ট্রেনিং ক্যাম্পে বিশৃঙ্খলা এবং নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি, হসপিটালাইজ, পরবর্তীকালে বড়াবাজার থানায় ডায়েরি, এটা প্রমাণ করে দিল যে বিজেপি কেমন সুশৃঙ্খল, কেমন ট্রেনিংপ্রাপ্ত দল, কেমন প্রশিক্ষণ, কেমনভাবে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ মেনে করে। থানায় যেটা আইনগত যে ব্যাপার আছে ওটা থানায় দেখবে, কি আইনের জায়গা আছে। দলগতভাবে আমরা গোটা বিষয়টা উপর জানিয়ে দিয়েছি। বিগত দিনে যেভাবে এই ধরনের বিশৃঙ্খলা করার জন্য দল বিভিন্ন দলের কার্যকর্তাকে বিশৃঙ্খলা করার জন্য সাসপেন্ড করেছে, শাস্তি দিয়েছে, টার্মিনেট করেছে, সেভাবে এদের এই বিষয়টার উপরে ডিসিপ্লিন অ্যাকশন কমিটি যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমাদের সবার মান্য থাকবে। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।